इंजन डापड़े जी, कुएं में शीशे डापड़े, सबके में बाजरा का नाश हो गया। सब सारा सौदा में हमें पानी में बड़ बड़ के रोटी बैठ रहे हाँ, और डांगरा ने नहीं गेड़ न रहा कुछ भी। तो प्रशासन से अपील तो दूसरी बात, ये डबोया ही प्रशासन ने है, डबोया ही प्रशासन ने है, डबोया ही प्रशासन ने है। तो कोई प्रशासन का अधिकारी कोई यहाँ पे मंत्री इधर कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। नहीं जी। फिर पीछे जो दौलतपुर का माइनर छोटा रजवाया आता है, उसमें पीछे से पानी छोड़ा गया था, वो यहाँ से उसकी रोकथाम नहीं हुई। इसकी वजह से यहाँ पे सारा आगे आगे भी जाके पीछे भी जाके लगभग 700-800 किलो का पूरा बर्बादी है फुल। तो इस पानी के निकालने का कोई जरिया लगता है आपको? ना कोई जरिया नहीं से यहाँ गोला रोड अड़ रहा है, कोई भी कड़िया भी साधन नहीं है पानी तारने का। यहाँ बाजरे ज्वार बाड़ी थी, ये सारा नाश हो चुका। आप लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में बाढ़ आई हुई है। हिसार जिला भी उससे अछूता नहीं है और हिसार जिला के कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन किनाड़ा गांव की अगर बात करें तो यहाँ जो पानी है, नहरों में छोड़ा गया पानी इस कदर आया कि यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मचा दी। बारिश का पानी पहले से जो खड़ा था, उसके साथ साथ बाहर से आए हुए पानी ने किसानों के खेतों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। इलाका ऐसा है ये किनाड़ा से दौलतपुर रोड के ऊपर दोनों साइड में, जिसके पानी की निकासी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से अगर नहर में पानी निकाला जाए तो पूरा गांव क्रॉस करना पड़ेगा और गांव डूब जाएगा। लेकिन ऐसे हालात में किया क्या जा सकता है सिवाय सब्र करने के। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे किसान इस वक्त जुड़ चुके हैं जिनके यहाँ पर खेत है। ये दौलतपुर किनाड़ा रोड पर जो खेत लगते हैं, इनके पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ ना तो किसी तरफ से कोई नहर लगती है, ना रबजा लगता है जिसमें इस पानी को निकाला जा सके। सिर्फ और सिर्फ होगी तो इनकी बर्बादी। चलिए किसानों से बात कर लेते हैं हम। आपका नाम? जोरा सिंह। जोरा सिंह, क्या कुछ बिजाई की थी, कितना नुकसान हुआ? बिजाई बाजरे ज्वार बाड़ी थी, ये सारा नाश हो चुका। कितने एकड़ में बिजाई की थी? अपने 7 किले की बिजाई थी। तो ये पानी आया कहाँ से ऐसे? पानी ये आगे ऊंचाई जमीन के कारण गलदा रफ्तार नारा नदियां का हो गया, पूरे नष्ट करता बिका गया। तो ये कितने एकड़ होगी टोटल अगर दोनों तरफ का अंदाजा लगाया जाए तो? 500 किले तो जरूर बैठेगी ये, 500 एकड़ 600 एकड़ बैठेगी यहाँ से वहां तक, जितना अब डूब चुका है। हाँ डूब चुका है ये। चलिए, और किसान जिनके खेत, उनसे क्या नाम है आपका? राजू जी। राजू, कितना नुकसान हो गया, क्या क्या बिजाई किया था? बाजरा, जीरी, इंजन डापड़े जी, कुएं में शीशे डापड़े, सबके में बाजरा का नाश हो गया। सब सारा सौदा में हमें पानी में बड़ बड़ के रोटी बैठ रहे हाँ, और डांगरा ने नहीं गेड़ न रहा कुछ भी। तूड़ी है, तूड़ी खराब हो गई। तो ये पानी अचानक, मतलब इतना गांव का तो नहीं था, कहाँ से आया? आ गया पानी, रुजवा टूट के मुंदिया नहीं, निमाण में तो पानी आएगा, डूंगे किला में हम डूब गए। चलिए, आपका नाम? कांटू। काटू, कितना नुकसान हुआ आपके? नुकसान बहुत ज्यादा, सारी बाजरा भी बाड़ी भी सारा सौदा डूब गया। तो इस पानी के निकालने का कोई जरिया लगता है आपको? ना कोई जरिया नहीं से यहाँ गोला रोड अड़ रहा है, कोई भी कड़िया भी साधन नहीं है पानी तारने का। यहाँ देखिए, आप किसानों को सुन रहे हैं और किसान हमारे साथ। आपका नाम? मेरा नाम सुशील। सुशील, कितना कुछ नुकसान हुआ? नुकसान 700-800 एकड़ का होगा। कितना हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पर तो पहले कुछ दिन, अगर हम एक हफ्ता पहले तक की बात करें तो ठीक ठाक सतह इतना नहीं था, तो अचानक से ये कैसे हुआ? अचानक से नहर का पानी आने से हो गया। पीछे नहरों पीछे नहर का। हाँ जी। आपका नाम? अमित कुमार है जी। अमित, बताइए कैसे हालात है? बुरे हालात है जी। 4 किलो में जीरी थी, वो सारी नष्ट हो गई, बाजरा नष्ट हो गया। और पहले 1 हफ्ते पहले देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ के माहौल ठीक था वैसे तो। फिर पीछे जो दौलतपुर का माइनर छोटा रजवाया आता है, उसमें पीछे से पानी छोड़ा गया था, वो यहाँ से उसकी रोकथाम नहीं हुई। इसकी वजह से यहाँ पे सारा आगे भी जाके पीछे भी जाके लगभग 700-800 किलो का पूरा बर्बादी है फुल। तो कितना मुआवजा, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? मांग तो जी 50,000 भी किला दे जाए वो भी कम है हमारे लिए। तो भाई इतना खर्चा लगा रखा है, ठेके पर धरती ले रखी है, उसके लिए ये भी कम है। आपका नाम? राजेश कुमार जी। राजेश, बताइए कि क्या आपने क्या क्या बिजाई की थी, कितना कुछ नुकसान हुआ? हमने 10 किलो में बाजरा था जी, 12 किलो में जीरी थी, सब डूबी हुई है। सारा डूब गया। हाँ जी। तो ये पानी अचानक से आया, इसका कोई निकलने का जरिया आपको नजर आता? नहीं जी, कोई जरिया नहीं जी निकलने का। तो ये तो फसलें खराब ही फसलें हो खराब हो गई जी। तो कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई यहाँ पे मंत्री? इधर कोई नहीं आया जी। कोई नहीं आया। नहीं जी।
चलिए, हमारे साथ पार्षद हैं यहाँ पर। बाकी आपने देखा कि हर जगह अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और मंत्री, एमएलए, पूर्व मंत्री पहुंच रहे हैं, लेकिन किनाड़ा गांव का ये एरिया ऐसा अछूता एरिया रहा है जहां तक अभी तक ना अधिकारी पहुंचे हैं, ना इनकी सुध लेने के लिए सरकार का कोई मंत्री पहुंचा है। पार्षद कर्मकेश इस वक्त हमारे साथ है। कर्मकेश, आप आज मुआयना करने आए हैं ये किनाड़ा से दौलतपुर रोड पर, जो इस तरह से करीबन 500 से 700 1000 एकड़ के करीब जमीन जो है जलमग्न हो गई, फसलें नष्ट हो गई, तो इसको लेकर के आप क्या प्रशासन से अपील कर रहे हैं और किसानों की मदद के लिए क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इन लोगों की आवाज़ पढ़ने का काम किया। तो प्रशासन से अपील तो दूसरी बात, ये डबोया ही प्रशासन ने है। तो पीछे से एक माइनर आ रहा है, जो उकलाना माइनर है, उसमें पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन को पता है कि इसका आगे कहीं निकासी नहीं है, सिर्फ खेतों में जाने के सिवाय। कोई बड़ा माइनर, छोटे माइनर में पानी डाल दे तो यहाँ से लोगों को तो पानी भर चुका तब पता चला। इनको समझ नहीं आ रही थी पानी आ कहाँ से रहा है। इन्होंने ये सोचा कि पीछे से बेरी गांव का या आगे से आ रहा होगा। तो इन्हें जब ये पता चला, कल पता चला इन्होंने कि ये माइनर का पानी आ रहा है, ये माइनर से सारा आउटलेट जितने उसके खुले थे, टेल उसकी खुली थी, उससे पानी भर के यहाँ आया है। पीछे वाले तो डूब ही रहे थे, ये भी डुबो दिए। सारा काम प्रशासन ने किया है। तो इसको लेकर के आप जिला परिषद की ओर से कुछ इन लोगों की सहायता करने में सक्षम हो? हाँ बिल्कुल, हमने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है तो वहाँ मोटर भी उपलब्ध करवाई है। जहाँ जरूरत रही वहाँ बिजली के कनेक्शनों का प्रयास किया, वहाँ लग भी गए हैं। 24 घंटे बिजली की बात वो भी चलवाई है। या कोशिश करेंगे आज जहाँ से भी निकासी का प्रबंध होने की गुंजाइश बनी निकलवाएंगे। मैंने तो इनको ये भी कह दिया कि मेरा खेत साथ लगता है, उसमें उतार लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जितना उतरे। क्योंकि मेरे खेत में अभी तक पानी गया नहीं है, तो इस साइड में लगता है, वो भी हो सकता है। काफी उस इलाके में पानी खेतों में भी डाला जा सकता है ताकि बंट के पानी का कुछ निपटारा हो सके। तो यहाँ पर बाजरे की बिजाई होती है, नरमा की और धान, तीनों तरह की फसलें लगती है, तो क्या मुआवजे की मांग है किसानों के लिए? देखिए, धान के जो खर्चे हैं उसमें तो कम से कम 1 लाख रुपए तो मुआवजा बनता ही है। बाजरा और इसमें अपनी नरमा में 50-50, 70-70 हजार रुपये मुआवजा बनता है। इतना खर्चा लोगों को पड़ता है। इस सरकार से पुरजोर हमारी मांग है कि इनको मुआवजा दिया जाए कि ये तो बेवजह डबो दिए हैं। वो बाकी तो प्रभु की कृपा रही होगी, कहीं न कहीं प्रभु की माया है, उन्होंने डबो दी। ये तो प्रशासन की कृपा रही है इन डबोने में। तो देखिए, जिस प्रकार से आप लगातार किसानों को भी सुन रहे थे कि ये किनाड़ा गांव का, विशेष करके दौलतपुर रोड पर लगता एरिया, जिसके पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, लगातार पानी अब भी आ रहा है। तो ऐसे में किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, ट्यूबवेल उनके गिर चुके हैं, लगातार इससे आगे जितनी भी ढाणियां हैं उनमें पानी जा चुका है। ऐसे में किसानों की प्रशासन से और सरकार से एक अपील है कि पीछे से आने वाले पानी को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और यहाँ पर जो नरमा और बाजरे की फसल है उसका 50 से 70 हजार रुपये और धान की फसल का 1 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। देखने वाली बात यह है कि अब प्रशासन और सरकार कितनी जल्दी किनाड़ा वासियों की मदद करता है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपथ, उकलाना।